बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स 360 और मैं हूं अहमद नवाज। पाकिस्तान का दौरा है बांग्लादेश का। 2 T20 पाकिस्तान ने जीते और आज तीसरा T20 भी तकरीबन खत्म होने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान उसको भी जीत जाएगा। कुछ ही रन रह गए थे जब हमने लास्ट टाइम चेक किया। अब इस पर हमने डेफिनेटली बात करनी है डिटेल में, और डिटेल में इसलिए बात करनी है कि बांग्लादेश की क्रिकेट को अगर आप देखें तो वर्ल्ड कप से पहले तो उन्होंने बड़ा डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अपनी मनपसंद पिचेस पर। 60 पर भी आउट किया ऑस्ट्रेलिया को, लेकिन जो ही वर्ल्ड कप में गए तो तमाम जो चीज़ें थी वो सामने आ गई। वो पता चल गया कि वो उनकी प्रैक्टिस उतनी नहीं थी। अगर हम स्टैट्स भी देख रहे थे तो बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे थे। लाइव एक्शन आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान को तकरीबन 16 रन और चाहिए 13 गेंदों पर। 109 पर 2 खिलाड़ी आउट हैं। 110 हो गया जी, 15 रन 12 बॉलों पे। तो ये पाकिस्तान ने बड़ा ईजिली इस मैच को पाकिस्तान ने लिया। ऑब्वियसली एंड तक तो चला ही जाता है मैच, क्योंकि क्वालिटी ऑफ पिचेस की जब हम बात करते हैं। बट जैसा मैं कह रहा हूँ कि कुछ स्टैट्स भी मेरे सामने थे कि पिछले कुछ सीरीज़ जो बांग्लादेश की थी उन्होंने कैसे उसको डोमिनेट किया। और जब बात करते हैं पाकिस्तान की तो उन्होंने एक्सपेक्ट यही किया होगा कि हम इसको भी कंप्लीटली डोमिनेट कर पाएंगे, बट ये हुआ नहीं। क्योंकि अगर हम ये सारे स्टैट्स देख रहे हैं तो पाकिस्तान ने इसको कंप्लीट तरीके से डोमिनेट किया, और वो एक्सपेक्ट जो कर रहे थे कि पाकिस्तान को भी हम कोलैप्स की तरफ ले जाएंगे, वो नहीं हुआ। तो इस सब पर बात करेंगे। हमारे पास स्टूडियोज में सबसे पहले मौजूद हैं हमारी स्पोर्ट्स एक्सपर्ट सना मीर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। और इनके साथ हमें ज्वाइन करें हमारे स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा। हसन, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? राइट। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टी। खैर सना, आपसे शुरू करते हैं। जैसा कि हम पहले भी सुबह बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के लिए बड़ा इजी हो गया मैच। बांग्लादेश ने एक बार फिर कहा कि जी हमने ही बारी करनी है। बट चलें, अच्छा लगा कि पाकिस्तान ने 4 चेंजेस किए और धानी को भी डेब्यू दिया, तो पाकिस्तान के लिए बहुत से पॉजिटिव्स हैं। पहले तो आपको ये बता दी जाऊँ, गेम ऑन होने वाली है, बट ठीक है, बिल्कुल सही है। आई थिंक बांग्लादेश ने बड़ी ज़बरदस्त, पाकिस्तान ने बड़े ज़बरदस्त चेंजेस किए। बांग्लादेश के पास सारे फोर्स चेंजेस थे, जिसमें से एक प्लेयर थोड़ा बेहतर खेलते हुए नज़र आए हैं। पर पाकिस्तान के ऑब्वियसली चारों चेंजेस बड़े ज़रूरी थे। सरफराज अहमद का ज़रूरी था कि वो भी थोड़ा सा पिच पे टाइम गुजारें। हैदर अली वन डाउन आए क्योंकि फ़खर ज़मान को रेस्ट कराया गया, तो उनको भी आज थोड़ी सी जो सेंटर पे है ना, प्रॉपर इंटरनेशनल मैच की प्रैक्टिस टाइम मिल गया। शुरू में स्ट्रगल करते नज़र आ रहे थे मैच में, पर अभी अच्छा खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के लिए तो उस लिहाज से अच्छा है, बट अनफॉर्चुनेटली जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट है वो स्टैंडर्ड बड़ा लो है। पिचेस ऐसी हैं कि स्कोर ही नहीं बन रहा। तो ऑब्वियसली इस तरह की पिचेस पे क्रिकेट ना देखने वालों को कुछ खास मज़ा आता है। एंड पे देखा 1-2 बॉल बहुत बड़े बड़े ब्रेक भी किए, तो ठीक है वो भी हो, लेकिन साथ अगर बाउंस अच्छा हो। बाउंस बहुत लो है, जिसकी वजह से आई थिंक बिल्कुल ही मैचेस देखने का, बैटिंग देखने का मज़ा नहीं आ रहा। बिल्कुल T20 का वो फ्लेवर नहीं रहा। स्पोर्ट्स एनालिस्ट हसन चीमा भी हमें ज्वाइन करें। हसन, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी वालेकुम सलाम, आई एम फाइन। हसन, आपके लिए तो मुझे पता है कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट हो जाएगा। आप इतनी हाई इंटेंसिटी जहाँ पर T10 देख रहे होंगे, फिर जब आप इस तरह की स्लो क्रिकेट देखेंगे तो ये हो क्या रहा है मेरे दोस्त? ये बांग्लादेश क्या चाह रही है? वो क्या चाहते हैं फ्यूचर में? मैं तो यार आई एम इंटरेस्टेड इन दिस, क्योंकि हर तरह की T20 क्रिकेट होती है, और ऐसी जैसी बांग्लादेश में T20 क्रिकेट होती है वैसी कहीं पर नहीं होती है। तो आई एंजॉय इट बिकॉज इट्स डिफरेंट, लेकिन अगर मुझे रोजाना देखनी पड़े तो शायद मैं उस तरह से एंजॉय ना कर पाऊँ। बट बिकॉज अभी मैंने एक स्टैट भी भेजा था, अभी ट्वीट भी किया था कि सारी दुनिया में ओवर द पास्ट 2 इयर्स जितने भी T20 नेशनल हुए हैं, हर जगह पे 7.1 से ज्यादा के रन रेट पे स्कोर होता है, यानी कि एवरेज लोएस्ट कहीं पे भी स्कोर हो तो दैट वुड बी अबाउट 145 के करीब। जबकि बांग्लादेश में 6.13 व्हिच वुड ट्रांसलेट टू 122। तो वो जो 20 रन का फर्क है इन बोथ इनिंग्स, वो सिर्फ बांग्लादेश में होता है। तो आप ये कह सकते हैं बांग्लादेश में जैसी T20 क्रिकेट होती है, दैट इज कंप्लीटली यूनिक और हिस्टोरिक मेरा ख्याल है ऐसे मौके पर। बट हसन, आपको क्या लगता है क्या वजह है कि ये क्यों उस तरफ नहीं जाना चाह रहे या जा पा रहे? प्लेयर्स के भी कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स नजर आ रहे हैं। मुशफीक कहते हैं मुझे ड्रॉप किया गया, बोर्ड कहता है हमने रेस्ट कराया। अगर ऐसे ही मसाइल हैं, उनके कैप्टन भी कॉन्फिडेंट नहीं नजर आ रहे, तो ये सारे प्लेयर्स एक होकर क्यों नहीं चाहते कि कुछ प्रेशर डालें बोर्ड के ऊपर? देखें, अगर आप एक कम पूल वाले या कम डेवलपमेंट वाला आपका मुल्क है, ये अगर आप दुनिया भर की T20 क्रिकेट इन जनरल में देखें, अगर आपकी डेवलपमेंट लोअर है तो आपको फिर उसको अपने रिसोर्सेज को मैक्सिमाइज करना होता है। आप न्यूजीलैंड को देखें फॉर इंस्टेंस, वेस्ट इंडीज हिस्टोरिकली जिस तरह करती थी। मतलब अगर आप इंडिया हो, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड हो, आपके पास रिसोर्सेज इतने ज्यादा होते हैं, आप कवर कर जाते हो। इवन साउथ अफ्रीका भी विद देयर स्कूल सिस्टम एंड एवरीथिंग, उनको फायदा रहता है। अब जब उनको थोड़ा इशू आ रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम देयर। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका यू कुड से आर इन द मिडिल के इतने रिसोर्सेज हैं कि compete कर पाए, लेकिन
तब भी आपको मैक्सिमाइज करना पड़ेगा टॉप 3 के साथ compete करने के लिए। अगर आप बात करें श्रीलंका की, बांग्लादेश की या किसी और प्लेस लाइक न्यूजीलैंड की जिनके पास इतने रिसोर्सेज या इतनी हिस्ट्री नहीं है, उनको अपने रिसोर्सेज जो है मैक्सिमाइज करने होते हैं। अब बांग्लादेश का इशू ये है कि बांग्लादेश के पास जो उनकी जो पहली जनरेशन थी, पहले 7-8 साल जो थे, उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उनको कम्पिटिटिव बनाने की कोशिश की, इतना कम्पिटिटिव हो ही नहीं थे। उसके बाद जो दूसरी जनरेशन थी, जो शाकिब, तमीम, मुशफिक वगैरह की थी, उन्होंने बांग्लादेश को एक जेन्युइन कम्पिटिटिव टीम बनाया, स्पेशली एशियन कंडीशन में। बेशक यूएई में खेल रहे हो, पाकिस्तान में खेल रहे हो, इंडिया में खेल रहे हो, इवन वर्ल्ड कप में भी जाके 2015 के वर्ल्ड कप में जब वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचे थे इंग्लैंड के ऊपर, तो दैट वाज मशरफ मुर्तजा उसका हिस्सा थे। और फिर विद गाइज लाइक मेहदी हसन एंड मुस्तफीज और कमिंग थ्रू, तो आपको ये था कि अब अगली जनरेशन में फायदा होगा। अब दो पहलू हैं यहाँ पे। एक तो ये है कि वो वाली अगली जनरेशन जो आ रही है, जैसे हमने इन तीनों T20s में देखा, उनकी इतनी क्वालिटी नहीं है, लेकिन उनका भी कसूर नहीं है क्योंकि उनकी डेवलपमेंट का इशू है। अब वो इशू क्यों है, वाई ये पिचेस क्यों बनाई जा रही हैं, ये मतलब कि पब्लिकली तो कोई बात नहीं करता। आई डोंट नो बांग्लादेश में आई गेस वो डिस्कशन होती होगी, जैसे हमारे यहाँ जो हमारी पिचेस और हमारे फर्स्ट क्लास के जो इश्यूज थे, वो भी सिर्फ पाकिस्तान की हद तक ही रहकर उनमें गुफ्तगू होती थी। कमेंटेटर्स इस तरह बात करते थे जैसे यूएई और पाकिस्तान के कंडीशन सिमिलर हैं। लेकिन जो बांग्लादेश का इशू है वो ये था कि वर्ल्ड कप से पहले उनके प्रेसिडेंशियल इलेक्शन थे, और उनको अगर आपकी हमारे एशियाई ममालिक में ये होता है कि हम ये नहीं देखते कि गेम की डेवलपमेंट क्या हो रही है फर्स्ट क्लास लेवल पे, स्कूल लेवल पे, अंडर 19 लेवल पे, गेम को फैला कितना रहे हैं। आपको ये चेयरमैन, सीईओ, जो भी बोर्ड है, बोर्ड को जज किया जाता है टीम की परफॉर्मेंस के साथ। तो उन्होंने न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ पिचें ऐसी बनवा दी, और उससे पहले भी बनवाते रहे कि यार अब हम होम पे तो ऐसी पिचें बना के जीतते रहे। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्होंने एक सीरीज भी जीते थे, टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड से एक टेस्ट सीरीज ड्रॉ की थी। तो उनको यह था कि यहाँ पे अगर हम करते रहे तो हमें फायदा रहेगा, एटलीस्ट कोई विद इन द कंट्री आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा। और वही हुआ, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो दोनों वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट थे, उन दोनों को उन्होंने सीरीजें हराई, और खुद वो वर्ल्ड कप में जाके पांचों के पांचों सुपर 12 के मैच हार गए, जबकि वो दोनों फाइनल में पहुंच गए, और वो प्रेसिडेंट जो थे वो दोबारा इलेक्ट हो गए। लेकिन मसला ये है कि उस तरह की चीज, उस तरीके से आप ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड को तो हरा सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास, पाकिस्तान के स्पिनर्स बांग्लादेश से बेहतर हैं, पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स बांग्लादेश से बेहतर हैं, पाकिस्तान के बैट्समैन बांग्लादेश से बेहतर हैं, जी और पाकिस्तान के प्लेयर्स को थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा हसन, मैं आपको थोड़ा सा इंटरप्ट इसलिए करूंगा क्योंकि हम बात कर रहे थे कि उस तरह का इंटरेस्ट नहीं नजर आ रहा, तो शायद अब इंटरेस्ट नजर आ जाए क्योंकि पाकिस्तान की एक और विकेट गिर चुकी है और तकरीबन 4 गेंदों पर अब 7 या 8 रन चाहिए, तो 8 रन चाहिए, लेट मी बी प्रिसाइज। तो सना, इसका मतलब है कि वी नेवर डिसअपॉइंट जब भी गेम को एक्साइटिंग बनाना होता है। बिल्कुल, चेस को जब एक्साइटिंग बनाना होता है पाकिस्तान टीम को चेस करा देना चाहिए, किसी न किसी जगह पे आप उनको ले जाते हैं। बट ऑफ कोर्स मैं आज मैच को जिस वक्त फॉलो भी कर रही थी, मैं ये चीज़ देख रही थी कि ठीक है आपका टारगेट कम है, पर अगर अप्रोच आप देखें ना, किसी भी जो बड़ी टीम है, पाकिस्तान भी बड़ी टीम है, पर अगर आप जो बहुत ज़्यादा फाइनल्स में आते हैं T20 के, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, अगर तो वो अपनी होम कंडीशंस में, बांग्लादेशी कंडीशंस, पाकिस्तानी कंडीशंस को बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत। सॉरी, चौथा भी आउट हो गया, चौथा भी आउट हो गया। तो उसमें ये कि आपको इतना मार्जिन ज़रूर रखना है कि अगर तो आपकी एक विकेट गिरी है तो फिर आप 3-4 ओवर पहले या 2-3 ओवर पहले, चलो लो स्कोरिंग में 2-3 ओवर पहले मैच खत्म करने के बारे में सोचना चाहिए। जो आज रिजवान की और हैदर की पार्टनरशिप थी वो बिल्कुल रन अ बॉल थी, जबकि सिर्फ एक विकेट गिरी हुई थी। इस तरह की सिचुएशन में जो आने वाले अब बैटर्स हैं जो आउट हो रहे हैं, क्योंकि अब 8 रन चाहिए 4 बॉलों पे, अब छक्का, बाउंड्री या चौका लगाना है, उसमें जो विकेट गिराएगा उसके ऊपर आप, और हैदर भी आउट हो गए, 3 पर 8 रन चाहिए, तो उसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा वो नहीं कर सकते, उनका कसूर नहीं कह सकते। सो ये जो स्ट्रैटेजी है ना, हम लोगों को इसको प्लान आउट करना पड़ेगा कि जब विकेट्स इन हैंड हैं तो एटलीस्ट आप 3-4 ओवर पहले मैच खत्म करने के बारे में सोचें। हसन, आप एग्री करेंगे सना के साथ कि एटलीस्ट हम अपनी इंटेंट ज़रा चेंज कर लें, थोड़ी सी चीज़ों को इस तरह से बेहतर कर लें कि चलें, अगर ऑपोजिशन ऐसी है, टारगेट कम है, आई नो पिचेस मुश्किल हैं, बट आप कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन सोच कर देख लें। आप देखें जिस तरह 3 गेंदे हैं, 8 रन चाहिए, 4 खिलाड़ी आउट हो गए, तो एकदम से पाकिस्तान अपने आप को दोबारा उसी तरह जो है वो साइकोलॉजिकल प्रेशर में लेकर आ रहा है। देखिए वो कहते हैं ना, मुफ्त में मैच फंसा लिया, वो वाला हिसाब है। लाइक रिगार्डलेस ऑफ द रिजल्ट, लाइक उससे सीरीज या ओवरऑल कोई इफेक्ट नहीं होगा। एंड आई स्टिल फील लाइक 8 ऑफ 3 पे मैं बैटिंग टीम को ही मतलब कि
तरजीह दूंगा, बट लाइक ओवरऑल जो प्रोग्रेसिव जो मॉडर्न T20 सोच है उसके मुताबिक आपको जो भी चेस है आपको 19वें ओवर में खत्म करनी है। बेसिकली आपको एक ओवर पहले खत्म करनी होती है। आप अगर इस वर्ल्ड कप में भी देखें, जितने भी मैच हुए, इवन मैथ्यू वेड का देखें, आसिफ अली का देखें, जिमी नीशम का वाले देखें, जो दोनों सेमीफाइनल हुए थे, हर टीम ने यही कोशिश की कि एक ओवर पहले खत्म हो, इसीलिए कि अगर गेम आखिरी ओवर तक आ जाए तो बेशक आखिरी ओवर में 4 रन चाहिए, आखिरी ओवर में 2 रन चाहिए, आखिरी ओवर में जो भी सिचुएशन। आपको बांग्लादेश इंडिया का 2016 वर्ल्ड कप का मैच याद होगा, हमेशा आखिरी ओवर में अगर आप वहां तक गेम ले आए तो फिर देन इट ऑलवेज बिकम्स अ 50-50। तो विद सरफराज देयर, विद रिजवान देयर, इतने एक्सपीरियंस खिलाड़ियों के होते हुए हसन, गेम आपको को यहाँ जान के तक बड़ी खुशी होगी कि लेकिन आते ही उसके बाद- इफ्तिखार आपको, अब मेरे ख्याल से आप बड़ा इस पे खुशी का इजहार करेंगे कि छक्का लग गया है और आते ही पाकिस्तान ने गेम को दोबारा चेंज कर दिया, यानी 2 गेंदों पर अब 2 रन चाहिए। हाँ वो देखें, जब बेसिकली जो मॉडर्न T20 सोच है, सेकंड लास्ट ओवर में, लास्ट ओवर में आपने ये देखना होता है कि अगर 8 रन चाहिए, 10 रन चाहिए, कि कितनी आपको बाउंड्रीज, कितने आप छक्के लगा के कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज व्हाई यू नीड, लाइक आखिरी ओवर में भी अगर आपने डिफेंड करना है 13+ चाहिए होता है, बिकॉज दैट बेसिकली मींस कि आपको 6 बॉलों पे 3 बाउंड्रीज चाहिए होती। अब यही है कि 8 बॉलों पे 3 चाहिए, तो महमूदुल्लाह को एक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही करनी पड़नी थी कि अगर 6 की 6 अच्छी बॉलिंग, एक भी मिस करेंगे तो when you've got guys like इफ्तिखार, खुशदिल, हैदर, सरफराज ऐसे बैट्समैन हैं, वो आपकी एक बॉल का भी फायदा उठा सकते हैं। जी हसन, मैं इफ्तिखार जी, इफ्तिखार ने छक्का मारा, वो आउट हो गए, एक बॉल पर अब 2 रन चाहिए। लगता है सुपर ओवर की तरफ सुपर ओवर की तरफ ये मैच जाने वाला है। वैसे चला जाए तो अच्छा है, वैसे अच्छा एक्साइटिंग एंड हो अच्छा जाएगा, इसलिए हमारे लिए भी अच्छा हो अच्छा जाएगा। किस लिए होगा नहीं, आई थिंक वी हैव टू, आई मीन वी, अच्छी टीम्स वो होती हैं जो जीतते वक्त भी अपने आप को एनालाइज करें। ये वो जनरेशन है या इस वक्त लॉट है पाकिस्तान क्रिकेट का जो वाकई बहुत टैलेंटेड है, और थोड़ा सा अगर हम 1 स्टेप अहेड हो जाएं अपने आप से भी और दूसरी टीम से भी, तो दिस टीम कैन डू समथिंग स्पेशल। तो मैं इसलिए थोड़ा सा लग रहा है कि शायद ओवर क्रिटिसिज्म करूं, बट मैं इसी बात के ऊपर जाऊंगी कि आपको जब तक आप टारगेट रखेंगे 2 से 3 ओवर पहले ख़त्म करने का, तभी जाके एक ओवर पहले मैच ख़त्म होगा। लेकिन जब आप उसको आखिरी ओवर में लेके जाएंगे फिर वही होगा जो इस वक्त जो आज हो रहा है। सो ये चीज़ एक अच्छी टीम की निशानी नहीं है। ऑब्वियसली हमारे पास इफ्तिखार है, हमारे पास खुशदिल शाह है, क्रॉसिंग हो गई तो चलो वो स्ट्राइक पे आ जाएंगे, बट 9 आउट ऑफ 10 टाइम्स अगर आप इसी तरह रहेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। लाइव एक्शन पर आपको ले जाते हैं। बाबर आजम के एक्सप्रेशन आपको बता रहे थे कि वो कितना इस वक्त फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। बांग्लादेश जो है वो अपने आप को जरा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में कंसिडर करेगा। एक बॉल है, 2 रन चाहिए। अब देखना ये है कि बैट्समैन क्या करेंगे, क्या वो बाउंड्री के लिए जाते हैं या वो कोशिश करते हैं कि एटलीस्ट 1 रन तो बन पाए, 2 रन के लिए वो जाएं या ना जाएं। लेकिन ये है कि बड़ा एक एक्साइटिंग सी फीलिंग दोबारा आ गई है। हम ऑलरेडी अभी तक सेमीफाइनल वाले ड्रामा में थे, वहाँ से निकल के अगर आप हमें बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे लेकर आएंगे तो मेरा नहीं ख्याल, बट पाकिस्तान के लिए अच्छी बात सना ये जरूर होगी कि मोहम्मद नवाज क्रीज पर है। बिल्कुल, और मोहम्मद नवाज का हमें पता है कि बहुत ही ज़बरदस्त वो खेल सकते हैं, पर अब ऑफ स्पिनर के अगेंस्ट लेफ्ट हैंड बैटर हैं, तो ऑब्वियसली ऑफ स्पिनर काफ़ी खुश होकर बाबर आजम को देखें यहाँ पे। ऑब्वियसली सकलैन मुश्ताक भी ज़्यादा खुश नज़र नहीं आ रहे इस परफॉर्मेंस से। बिल्कुल, कमेंटेटर्स भी काफ़ी एक्साइटेड हो गए हैं। वैसे तो वो पिछले मैच से ही एक्साइटेड थे, लेकिन चलें आज ज़रा जस्टिफाइड हो गया था अली खान का एक्साइटेड होना, बट नॉनदलेस एक बॉल है, 2 रन चाहिए। हसन, आपको PSL फील आ रही है कि नहीं आ रही? नहीं, जैसे मैंने कहा PSL में तो पहले ही आप मैच खत्म करने की कोशिश करते हैं। इवन आप इस सीरीज का जो पहला मैच था वो भी देखें, नवाज और शादाब ने 1 ओवर पहले ही मैच खत्म किया। दैट इज द वन थिंग जो कि जैसे सना कह रही हैं कि एक अच्छी टीम, आई थिंक इस मैच के बाद आपके बैटिंग लाइनअप की बाबर आजम, शादाब, रिजवान वगैरह क्लास लेंगे। आई थिंक दैट इज टू बी एक्सपेक्टेड आज। बिल्कुल एक्सपेक्टेड। एक बॉल है, 2 रन चाहिए और बोल्ड कर दिया है, बट अंपायर का इशारा देखना होगा। वो हट गए थे क्योंकि जी, डेड बॉल, नवाज रेडी नहीं थे, लेकिन ये बड़ा क्रिटिकल रहता है। हमें आज भी वो एशिया कप का मैच याद है जब एजाज चीमा टकरा गए थे और बांग्लादेश ने बड़ा उसका केस उठाया था कि हमें एक्स्ट्रा 7 रन अवॉर्ड किए जाएं। हाँ, बट इस वक्त बांग्लादेश क्राउड जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल रहा होगा, क्योंकि हमने भी बांग्लादेश के क्राउड में खेला है और इनका क्राउड जो होता है ना वो पूरी एक टीम की तरह वहाँ पे आपके ऊपर प्रेशर डालते हैं। और ये बिल्कुल आखिरी मोमेंट पे नवाज ने छोड़ी है, बॉल पसंद नहीं आई। बट ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि अगर आप पाकिस्तान मैच जीते। अच्छा, उसने बहुत पीछे से बॉल कराया, इसलिए नवाज रेडी नहीं थे। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो क्रीज पे आएगा अच्छा, आप ऐसे कह सकते हैं। स्पिनर।
बिल्कुल, ये बिल्कुल लीगल डिलीवरी है, तो इसलिए मेरे ख्याल से अंपायर्स इसको काउंट कर सकते हैं। अगर तो उस वजह से था, बट क्योंकि नवाज हट गया, उन्होंने शॉट ऑफर नहीं की। अदरवाइज एज ए स्पिनर आपकी मर्जी, आप जित विकेट के कितने भी पीछे से बॉल करा सकते। ये कुछ नए ट्रेंड्स आते जा रहे हैं जहाँ पे बॉलर जो है वो पहले हम एक बॉल 2 रन और यानी जो हम आज चाह रहे हैं सना वो हमें मिल रहा है। अहमद इसीलिए कहते हैं सोच समझ के ख्वाहिश करनी चाहिए, हम कुछ और सुख मांग लेते हैं। और गेम दोबारा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। अब आई एम श्योर अब डिलीवरी हो जाएगी और एक्स्ट्रा कवर पर इन्होंने खेला और 4 रन हासिल किए मोहम्मद नवाज ने। और इस तरह आज की ब्रेकिंग न्यूज ये बनी कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 6 विकेट से शिकस्त दे दी है आखिरी T20 में और 3-0 से सीरीज अपने नाम की। पाकिस्तान ने व्हाइट वॉश किया बांग्लादेश को। एक बार फिर आपको बताते चलें, पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से PTV न्यूज़ पर यह ब्रेकिंग न्यूज़ है कि 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 3-0 से हराकर क्लीन स्वीप, एक व्हाइट वॉश किया है सीरीज का और इस मैच को जीत लिया है। आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार थे, मोहम्मद नवाज ने चौका मारा और इस मैच को अपने नाम किया। इसके साथ पाकिस्तान ने तीनों T20s अपने नाम किए। सीरीज में अब 2 टेस्ट मैचेस हैं जो बाकी हैं। पाकिस्तान का दौरा बांग्लादेश था, 3 T20s और पाकिस्तान ने तीसरे T20 में बांग्लादेश को शिकस्त देकर 6 विकेट से तीसरा T20 भी जीत लिया और 3-0 की बर्तरी हासिल की, यानी क्लीन स्वीप किया, सीरीज को व्हाइट वॉश किया बांग्लादेश को। जी सना, तो आपकी नज़र की दाद देनी पड़ेगी कि आपने देख लिया कि चौका था, क्योंकि मुझे इतनी दूर से अभी नज़र नहीं आ रहा कि बाउंड्री असल में आपको पता लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन था तो जरा उसने शॉट कहाँ मारी तो नहीं, बहुत वही बात है यार। मैं यही कहूँगी, बहुत बहुत सबसे पहले मुबारक हो सब पाकिस्तानियों को एक अच्छी वर्ल्ड कप कैंपेन के बाद क्लीन स्वीप करना किसी भी मुल्क को उनके मुल्क में जाके कोई छोटी बात नहीं होती। तो सबसे पहले तो सबको बहुत मुबारकबाद, और साथ साथ ही हम कहेंगे कि इस चीज़ को और बेहतर ज़रूर होना चाहिए था, क्योंकि हमारी टीम इससे बेहतर है। इवन दो के 4 चेंजेस भी हुए थे, बट स्टिल आई थिंक एज अ थिंक टैंक आज ज़रूर इस ड्रेसिंग रूम में ये लोग बात करेंगे, आपस में इसको इम्प्रूव करेंगे। और यही हम सब का मकसद है, हम सब की ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तान टीम इम्प्रूव से इम्प्रूव हो। और हम भी इस उम्र में कितनी एंग्जाइटी झेलेंगे, पता है, ये भी बहुत ज़रूरी होता जा रहा है अब कि स्ट्रेस लेवल्स जो हैं। जी हसन चीमा, मोहम्मद नवाज ने चौका मारा, इससे पहले इफ्तिखार ने एक छक्का मारा, फिर वो आउट हो गए। फिर थोड़ी सी एनिमेशन नजर आई जहाँ पे नवाज ने बॉल को छोड़ दिया, बोल्ड हो गए, डेड डिलीवरी। फिर महमूदुल्लाह ने बॉल नहीं की, तो फिर फाइनली जब बॉल हुई तो चौका लग गया। तो आपको लग रहा है कि क्या बांग्लादेश अब मान जाएगा इसको, या फिर एशिया कप वाला सीन हो सकता है? नहीं, आप तो आई डोंट थिंक एक डेड रबर के ऊपर वो इतना कोई मसला करेंगे। बट अगेन वहीं पे बात आ गई कि महमूदुल्लाह ने बहुत अच्छा ओवर कराया, बट इवन देन आगे के 4 अच्छी बॉल्स हों, 2 पे आप मिस कर जाओ तो 2 बाउंड्रीज एंड दैट्स बेसिकली 8 रन 10 रन वहीं पे पूरे हो जाते हैं। एंड आई फील लाइक कि पाकिस्तान ने इन तीनों मैचेस में यही दिखाया है कि वो एक जो ओवरऑल सुपीरियरिटी है वो तो दिखाई दी है, बट दिस मैच है पाकिस्तान के लिए बड़ा ही, मतलब बाबर के लिए, सकलैन भाई के लिए, इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ये पसंद करेंगे। बिकॉज आप अगर देखें, आपकी जो आज 11 खेली थी उसमें से 3 लड़के ऐसे थे जो बाबर, रिजवान और हारिस रऊफ, जो आपकी वर्ल्ड कप पे लेवल में थे। बाकी सब वो हैं जो मतलब T20 क्रिकेट खेले भी हैं, नहीं भी खेले, लेकिन मोस्टली T20 इंटरनेशनल्स इतने ज़्यादा नहीं खेले, एक्सपीरियंस इतना नहीं है। एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मैच कि आपको जीत भी मिल जाए और आप उनको बिठा के समझा भी सकें कि हाउ दे कैन इम्प्रूव फ्रॉम देयर। लाइक दैट इज व्हाई अगेन मैं जो बात करूँ कि मैं सरफराज से ये तवक्को नहीं करता था, ही इज द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव हैड के 1 ओवर पहले ही मैच खत्म कर देना। और जब हैदर ने 16th ओवर में जब मारा था तो मेरा यही ख्याल था कि यहाँ पर ही वो एक्सीलरेटर पे पैर रखकर 1 ओवर पहले 8 बॉल में पहले मैच खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आई फील लाइक कि इस मैच में जो आपको एक चीज और इस सीरीज में जो दिखाई दी है कि हाँ, आपके प्लेयर्स, जो आपका जो बेंच स्ट्रेंथ है वो टैलेंटेड बहुत है, लेकिन इस तरह के मोमेंट्स पे, इस तरह की सिचुएशंस पे देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन आपकी जो फर्स्ट 11 है और उसके बियॉन्ड जो सेकंड और थर्ड है। एंड ऑब्वियसली आई एम रियली हैप्पी फॉर हैदर, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर आ रहा है और पिछले 6-8 महीने में उसकी परफॉर्मेंसेस वगैरह पर, और आज उसकी जो इनिंग्स थी, होपफुली थोड़ा सा जो, क्योंकि टीम के अंदर से तो प्रेशर नहीं आता दैट मच, तो मुझे अंदाजा है, लेकिन जो मीडिया का, जो पब्लिक का प्रेशर होता है वो शायद थोड़ा सा उठ जाए उसके ऊपर से। बिल्कुल सही बात है, इसको तो कंसिडर करना चाहिए। और गेम टाइम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा सना भी कह रही थी कि उनको टाइम इन द मिडल मिला तो उनके अपने पर्सनल सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए भी अच्छा होगा। लेकिन बात फिर वही है
कि हम अभी तक उसी माइंडसेट में हैं जो हम बार बार बात करते हैं कि अब हमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है? जो आपने कहा कि जल्दी ख़त्म करना चाहिए था, तो हमें ये ज़रूर सिनारियो बेस सोचना चाहिए कि अगर इसकी जगह कोई और अच्छी टीम होती तो वो आपको चोक कर चुकी होती अभी तक। आई थिंक कोई और अच्छी टीम होती तो शायद एक साथ 5-4 पाकिस्तान 4 चेंजेस ना करता, और ज़्यादा इस तरह की जब चेज़ होती है और जब आप हैदर अली का जिस तरह कॉन्फिडेंस लो है, तो इस जगह पे बाबर और रिजवान का बनता है कि वो अपने स्ट्राइक रेट को मज़ीद इम्प्रूव करे। रिजवान का भी स्ट्राइक 90 का स्ट्राइक रेट था। जो था वो 100 का था, तो वहाँ पे आई थिंक उनको थोड़ी सी लीड लेनी पड़ेगी ताकि हैदर के ऊपर से प्रेशर ऑफ हो, क्योंकि हम देख रहे हैं हैदर अली ऑब्वियसली प्रेशर में है और आज भी वो फुली उस प्रेशर से निकलेंगे नहीं, क्योंकि वो मैच फिनिश नहीं कर सके और मैच इतना क्लोज चला गया। तो ये जो यंग प्लेयर्स होते हैं, जब इनकी डेवलपमेंट की स्टेज होती है, तो इनके लिए ये मैचेस फिनिश करना और उनको ये पता होना कि उनके रन्स ने टीम की जीत में कंट्रीब्यूट किया। सो ये फिनिश बड़ा ज़रूरी था। नवाज़ को भी बहुत क्रेडिट जाता है, इफ्तिखार को भी जाता है जो एक ही बॉल पे आके उन्होंने बाउंड्री 6 लगाया। तो आई थिंक इन दोनों ने तो अपना काम कर दिया, बट ऑफ कोर्स इसको ज़रूर हमें देखना होगा कि रोल थोड़ा थोड़ा चेंज होगा एवरी मैच, और किस प्लेयर के अंदर कितनी कैपेसिटी है कि वो उस रोल को चेंज कर भी सकता है कि नहीं कर सकता। तो इसके ऊपर नज़र रखनी पड़ेगी ताकि जब आप बड़े स्कोर्स को भी चेस करने जाएं तो आपको पता हो कि किस प्लेयर को हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बट साथ साथ हमें ये भी देखना है कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान जो है वो इन चेंजेस और रोटेशन ऑफ द जो रोस्टर है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो हसन, अगर हम आगे की कैंपेन्स को देखें, अब मोस्टली जो हमारे टीम के लड़के थे सबको गेम टाइम भी मिला, आज अच्छा लगा कि ढानी ने भी डेब्यू किया, उनके लिए कितना इंपॉर्टेंट था आज का मैच खेलना आपके ख्याल में, और उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए कि फाइनली उन्होंने डेब्यू कर लिया पाकिस्तान के लिए? हाँ, फाइनली काफी देर से लोगों को इंतजार था, हमें भी इंतजार था। आई वुड हैव थॉट कि अगर वो वेस्ट इंडीज वाली सीरीज या इंग्लैंड या न्यूजीलैंड में आपके वो बारिश की नज़र या पोस्टपोन ना हुई होती तो फिर ही प्रॉब्ली वहाँ पे डेब्यू कर लेते, बट ये एक अच्छा मौका था कि उसको एक लो प्रेशर मैच में उसको मौका दिया गया। लेकिन आज भी आपने देखा है, वो जो मैं बात कर रहा हूँ कि वो जो स्लाइट डिफरेंस होता है कि आज आपके टीम ने 14 बाउंड्रीज कंसीड की, उनमें से 10 जो हैं वो उस्मान कादिर और धानी को लगी थी, एंड यू कुड सी द रीजन व्हाई कि वो रिजर्व्स में थे रादर देन 15 के होने के, क्योंकि टैलेंट, वही जो मैं बात कर रहा हूँ, टैलेंट अपनी जगह, बट इस लेवल पे आगे compete करने पे थोड़ा सा मतलब आपके गेम प्लान, आपकी टेम्परामेंट, वो चीजें बहुत ज्यादा टेस्ट होती हैं। धानी ने आज विकेट ली, बट इवन देन ही वाज अ लिटिल एक्सपेंसिव, व्हिच इज अगेन व्हाई जो वसीम जूनियर की डेवलपमेंट है एंड नवाज की, आई फील लाइक एंड ऑफ द डे ये नवाज और वसीम जूनियर के दरमियान में आएगा बिटवीन प्लेयर ऑफ द सीरीज का इस वक्त, कंसिडरिंग जो इन दोनों की परफॉर्मेंसेज रही हैं थ्रू आउट दिस सीरीज, और उन दोनों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज बोथ ऑफ देम कैन सी के नवाज में भी टू अ लेसर एक्सटेंट, क्योंकि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलोगे तो प्रॉब्ली आप 4 पेसर्स के साथ जाओगे, तो नवाज इज नॉट रियली competing with इमाद as much as फास्ट बॉलर्स, बट वसीम के पास एक मौका है कि वो जो चौथे फास्ट बॉलर का स्लॉट होगा ऑस्ट्रेलिया में जाते वक्त, उसके लिए वो मतलब उन्होंने अपना हैंड रेज कर लिया, एंड लाइक होपफुली वहाब कमिंग बैक एंड गाइज लाइक दैट, इस साल PSL होगी, फिर आप नए फास्ट बॉलर्स देखेंगे और देखने आएंगे, तो आई थिंक कि आपके पास एक फास्ट बॉलर बेस होगी जहां से आप जो है प्लेयर सेलेक्ट कर सको। बिल्कुल। नवाज की अगर बात करें पर्टिकुलरली सनामीर, बैटिंग से उनकी मैं तो बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ, और मेरे ख्याल से जो उन्होंने PSL में भी अपनी कैपेबिलिटी दिखाई, अपने आप को इम्प्रूव करते रहे, ऑस्ट्रेलिया में कितना ज़रूरी हो सकते हैं टीम के लिए? वही बात है कि अब डिपेंड करेगा टीम की कॉम्बिनेशन क्या बनता है। नवाज़ हैं, इमाद हैं, आपके पास इनमें से कोई एक ही खेलेगा, मेरा भी ज़ाती ख्याल है, और मैं तो मोहम्मद वसीम को इन करने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ हाथ उनका ऊपर नहीं देख रही, मैं तो इस वर्ल्ड कप में भी समझती थी कि कहीं ना कहीं उनको यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ना सिर्फ वो बॉलिंग बड़ी अच्छी करते हैं, उनकी बैटिंग भी बहुत क्रूशल होगी, और यही आपका जो T20 वर्ल्ड कप होगा ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ आपको पता है आपके बैटर्स थोड़ा स्ट्रगल करते हैं, तो आपको पूरी नीचे तक डेप्थ से जाना पड़ेगा, और हसन अली हों या मोहम्मद वसीम हो, इन दोनों से आपको ये फ़ायदा पहुंच जाता है कि ये आपको बैटिंग में भी कुछ ना कुछ करके ज़रूर दे सकते हैं, और इनको इसकी तैयारी करानी चाहिए, सिर्फ बॉलिंग के साथ साथ इसकी भी तैयारी करानी चाहिए। और नवाज़ की जहाँ तक बात है, आई थिंक जो ट्रांसफॉर्मेशन मैंने उनकी पिछले 3-4 महीनों में देखी है T20 क्रिकेट में एज ए बैटिंग ऑलराउंडर, आज राशिद भाई ऑफ एयर बात कर रहे थे कि मेरे लिए नई बात थी कि वो एज एन ओपनर उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था नेशनल बैंक से, जहाँ पे उन्होंने बताया, और पिंडी से भी वो ओपन करते रहे। तो
तो ऑब्वियसली वो नज़र आता है कि एक प्रॉपर प्योर बैट की तरह, जिस तरह उन्होंने बैलेंस अब इस टाइम पे जब आखिरी एक बॉल पे एक्स्ट्रा कवर मारा उन्होंने। चौका लगता है, एक्स्ट्रा कवर लगाया, कोई शेप लूज़ नहीं किया, तो ये पता चलता है कि पीछे से बैटिंग का हिस्ट्री मौजूद है उनकी, और ये बड़ी एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है पाकिस्तान की। बिल्कुल पॉजिटिव। हसन, आप भी ये समझते हैं कि नवाज की जो बैटिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उनको थोड़ी सी एज देती हैं, बट ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया में अगर आप 4 फास्ट बॉलर्स के कॉम्बिनेशन के साथ जाते हैं तो शादाब तो होंगे ही आपकी ऑटोमेटिक सिलेक्शन, तो क्या दूसरी ऑप्शन में आप नवाज को देख सकते हैं? हाँ, एब्सोल्युटली। ऑडियो का इशू हो रहा है तो चलें हम ट्राई करेंगे हसन से अगर हम दोबारा बात कर सकें, बट ऑस्ट्रेलिया में ये ऑप्शन होगी 4 फास्ट बॉलर्स 2 स्पिनर्स। देखिए डिपेंड करता है उस वक्त तक फॉर्म कैसी रहती है। आप शादाब की बात करें, 10 महीने हैं अभी देखते हैं उस्मान कादिर की फॉर्म कैसी होती है। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में बहुत क्रिकेट खेली है, यहाँ से छोड़ के कुछ अरसे के लिए ऑस्ट्रेलिया चले गए थे, वहाँ पे उन्होंने क्लब क्रिकेट, काउंटी क्रिकेट खेली है, तो उनको भी उन कंडीशंस का अंदाज़ा बहुत बेहतर होगा। तो ये सब चीज़ें तो अभी लॉन्ग टाइम है, पर ये आपका पूल आइडेंटिफाई लाजमी हो गया है, चाहे वो नवाज हों, चाहे वो उस्मान कादिर हों, चाहे वो धानी हो, मोहम्मद वसीम जूनियर हो, कि आपका पूल डिफाइन हो चुका है। आपको पता है कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनको आपने डेवलप करना है, और आई होप कि सिलेक्शन कमेटी जो है वो स्टिक करे इन प्लेयर्स के साथ, इनको कॉन्फिडेंस दे, और रादर देन 1-2 फेलियर्स की इस तरह के उसमें ये उनको डेवलप करें, वहाँ पे उनकी स्किल के ऊपर कंसिस्टेंसी दें। हसन, आपको आवाज़ आ रही मेरी? जी, अब आ रही है। जी हसन, क्या ऐड करना चाहेंगे नवाज के बारे में? फाइनल थॉट्स आपके, अगर हम वर्ल्ड कप की तैयारी सोचें तो। आई थिंक नवाज, अब लोग बात करते हैं उस्मान को एज शादाब का बैकअप, आई फील लाइक कि नवाज इज दैट पर्सन जो कि मतलब कि क्योंकि आपकी टीम को वो बैलेंस भी दे सकता है। कई दफा आपको शायद एक लेग स्पिनर ना होने का फायदा ना हो, बट अगर शादाब कैन सफर्स थ्रू वो जिस तरह 2019-2020 में वो कंसिस्टेंटली उसको लेफ्ट लेग की इंजरीज रही हैं, अब फाइनली वो पीएसएल के बाद से वो इंजरी से वापस आया है, तो मतलब वो फॉर्म भी वापस आ रही है, फिटनेस आती है तो फिर फॉर्म आती है, फिर जितनी फॉर्म आती है उतना आप अपने आप को भी फिट रख पाते हैं। वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस चलता है। लेकिन अब अगर आइंदा ही सफर्स थ्रू वो जो उसके पिछले 2-2.5 साल से उसकी जो इंजरी चल रही है, अगर दोबारा से उसके थ्रू गुजरे वो, तो पाकिस्तान के पास अब एटलीस्ट नवाज के सिनारियो में, नवाज के केस में एक एटलीस्ट एक ऑल्टरनेटिव है कि आप शादाब को फाइनली रेस्ट दे सकते हैं, बजाय 60-70% फिट शादाब से ही वनडे में, T20 में खिलाने का, बिकॉज आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। नवाज इज समवन जो कि वो वाला रोल प्ले कर सकता है, हु कैन बी बेसिकली आपका 5-6-7 पे बैटिंग, एक पूरा बैट्समैन भी आपको मिलता है और एक पूरा बॉलर भी मिलता है। जहां तक सन्ना बात कर रही है रिगार्डिंग हिम एज अ बैटिंग ऑलराउंडर, नवाज मुझे याद है PSL 1 से पहले तक नवाज और इमाद दोनों डोमेस्टिक क्रिकेट में तो दे वर नोन एज बैट्समैन जो कि ओकेजनली बॉलिंग कराते थे। नवाज के आई थिंक 6 फर्स्ट क्लास सेंचुरियां हैं, 37-38 की उसकी फर्स्ट क्लास एवरेज भी है। ही वाज ऑलवेज दैट गाय। लोग कई दफा बात करते हैं कि शादाब जो है स्टीव स्मिथ बनना चाहता है, बट शादाब जब अंडर 19 खेल रहा था, या जब पिंडी में अंडर 16 अंडर 19 खेलते हुए आ रहा था, तो उसका हीरो और जो गाय जो वो बनना चाहता था, दैट वाज मोहम्मद नवाज। आई रिमेम्बर मेरी उससे एक दफा बात हुई थी, तो कहता था कि जब नवाज डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता था उसके स्कोर कार्ड में तब भी फॉलो करता था, बिकॉज ही वाज माय आइडियल, ही वाज द प्लेयर जो कि मैं बनना चाहता था। तो नवाज इज समवन जिसकी मतलब कि हमेशा से एटलीस्ट विद इन क्रिकेटर्स बहुत रिस्पेक्ट रही है, और अब फाइनली थोड़ा टाइम लगता है हर प्लेयर को। हर प्लेयर शाहीन या शादाब की तरह नहीं होता कि आते ही पहले सीजन में, दूसरे सीजन में परफॉर्म कर। जब आप ऐसा डेवलप होती है। नवाज इज समवन जो कि बांग्लादेश प्रीमियर लीग भी खेला है, साउथ अफ्रीका में मजानसी लीग भी खेला है, आई थिंक CPL का भी शायद वो एक सीजन खेला है। वो इतनी T20 भी खेल गया है कि उसको समझ आ गई हुई है, एंड ही इज समवन जो कि फाइनली अब जिस तरह से वो डोमेस्टिक में या लीग में खेलता है, इज फाइनली डिलीवरिंग दैट वे। इस पूरा साल आप देखें, साल के स्टार्ट में देखें तो साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी उसने अपनी बैटिंग से मैचेस जितवाए थे। वहां से अब वो फाइनली उसको जब कॉन्फिडेंस मिला है और उसकी एक जगह बन गई है, तो ना ही इज डिलीवरिंग द वे जो कि उसका टैलेंट जो है वो फाइनली दिखा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात की हसन। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन स्पोर्ट्स 360। सना मीर, आपके फाइनल थॉट्स ऑन दिस एस्पेक्ट के, जहां पर शादाब जैसा टैलेंट जो है उसको ऊपर यूटिलाइज किया जा सकता है। हमने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए ऑलरेडी देख लिया, उन्होंने किया, डिलीवर किया, और उनमें वो कैपेबिलिटी तो है।
बिल्कुल देखिए जी, कैपेबिलिटी है, बट आई थिंक जिस जगह पे इस वक्त शादाब रन्स कर रहे हैं, आई थिंक वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, जो फिनिशर का रोल है। और वही बात है कि जब हम देखते हैं कोई चीज़ अच्छा काम करते हैं तो हम फ़ौरन ज़रा हो जाते हैं कि अब इसको यहाँ पे भी कर दें। तो आई थिंक जहाँ पे वो अभी रन्स कर रहे हैं, जो फिनिशर का रोल है, पहले उसको पूरी तरह से करें, फिर जब कंसिस्टेंटली वहाँ पे वो परफॉर्म करते हैं तो एक एक स्टेप से वो इधर भी ऊपर आ सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। सना मीर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग Thank अस, you. और आपसे हमारी मुलाकात होगी कल, बहुत सी और चीज़ों को भी डिस्कस करेंगे और एनालाइज करेंगे। टीम स्पोर्ट्स 360 की तरफ से अल्लाह हाफिज़।